चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, भारत की 7 बहनों की राज। ठीक है, तो 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन सा राज आता है ये भी आपको देखना है। 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन सा राज आता है मेरे दोस्त, ये देखना है। तो आप ये देखिएगा मेरे दोस्त, यही क्या है 7 सिस्टर। ठीक है, 7 सिस्टर वाला है। ठीक है, 7 सिस्टर है ना, 7 बहन, 7 बहन वाला क्या है, रेखा है ना, 7 बहन वाला राज की रेखा। ये देखा जाए तो इसके अंदर जो भी है मेरे दोस्त, यह 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। क्या आता है, 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखा जाए 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम क्या है जी, असम है, मेघालय है। ठीक है, असम है, मेघालय, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा है। देखिए तो 7 होता है, 2 2 4 2 6 और 1 क्या होता है 7। यही 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। इसको आद करने के लिए, इसको आद करने का एक ट्रिक होता है, एटीएम। इसको आद करने का एक ट्रिक आप लिखिएगा। ठीक है, 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन सा राज आता है ये देखिएगा। तो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त एटीएम, आना, मम्मी। ठीक है, एटीएम, आना, मम्मी। ये क्या है मेरे दोस्त, ट्रिक है। ठीक है, 7 सिस्टर को याद करने का ट्रिक है कि एटीएम, आना, मम्मी। ठीक है, ए से क्या होगा मेरे दोस्त, असम होगा। ए से क्या होगा, असम होगा। ठीक है, टी से क्या होगा, त्रिपुरा होगा। क्या होगा, त्रिपुरा होगा। टी से क्या होगा, त्रिपुरा होगा। ठीक है, एम से क्या होगा, एम से देखा जाए, एम से क्या होगा, एम से क्या है जी, मेघालय। क्या है, मेघालय। एम से क्या होगा, मेघालय। एम से क्या होगा, मेघालय। क्या होगा मेरे दोस्त, है न। आ से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। आ से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, है न। अब क्या हो गया जी, 3 4। ठीक है, क्या हुआ, 3 3 1 4 4। ये क्या होगा, हाँ। और ना से क्या होगा, नागालैंड। क्या होगा मेरे दोस्त, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, नाग से नागालैंड। माँ से क्या होगा, मणिपुर। क्या होगा, मणिपुर। क्या होगा मेरे दोस्त, मणिपुर। ठीक है, अमी से क्या होगा, मिजोरम। क्या होगा मेरे दोस्त, मिजोरम, मिजोरम। इस तरह से 7 सिस्टर को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा मेरे दोस्त, नोट में आप लिख सकते हैं कि सिक्किम को भी, सिक्किम को भी, सिक्किम को भी, सिक्किम को भी 7, सिक्किम को भी 7 सिस्टर, 7 सिस्टर के अंतर्गत रखा गया है, रखा गया है, क्योंकि सिक्किम भी 7 सिस्टर वाला रेखा के अंदर ही आता है। ठीक है, पर इसे भी रखा गया। ठीक है, सिक्किम को भी 7 सिस्टर के अंतर्गत ही रखा गया है, क्योंकि ये 7 सिस्टर वाला जो रेखा है मेरे दोस्त उसी के अंदर है। ठीक है, 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय,
है ना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, इसका ट्रिक होता है एटीएम आना मम्मी। ठीक है, एटीएम आना मम्मी। एस से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। ठीक है, और सिक्किम एक रह जाता है, सिक्किम को भी हम सेवन सिस्टर के अंतर्गत रखते हैं, सिक्किम को भी सेवन सिस्टर के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से मेरे दोस्त 3 रेखाओं के बारे में आपको बताएं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक मेरे दोस्त 7 सिस्टर वाले रेखाओं को दर्शाएं। और ये तीनों रेखाओं में से किसी एक प्रश्न फिक्स होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार दरोगा, चाहे बिहार पुलिस, बीपीएससी, या कोई भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें इससे प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आया है तो क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में।